नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं एक पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने राजनीति का कहकरा कांग्रेस से सीखा और इन दिनों आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए आज़ाद सिंह डवास से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू। शुरुआत सर शुरू से करते हैं। आजकल हमने देखा है ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आ रहे हैं, आप भी उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या वजह है राजनीति में आने का, जबकि हमने देखा है बीजेपी हो या कांग्रेस में मोहभंग हो जाता जल्दी ही उनका। ऐसा है कि जो रिटायरमेंट है आजकल 60 इयर्स की, और उस प्रोसेस में इतना कुछ सीखते हैं तो कुछ रिटायरमेंट के बाद भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं तो इसको उसी दृष्टि से देखता हूँ कि कुछ समाज को और जो अपना अनुभव हुआ है सर्विस के दौरान उसका लाभ मिल उस सके। अनुभव का लाभ समाज को मिल सके। तो आपने कांग्रेस से शुरुआत की थी, कांग्रेस में जाने के पीछे क्या मकसद था? और जिस तरह से आपको निष्कासित किया गया, आपने एक चेतावनी दी थी कि 7 दिन में जवाब दीजिए, नहीं तो आपके 15 माह की सरकार के घपले घोटाले खोल दूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे कांग्रेस में जाने से पहले 2 साल मैंने एक पॉलिटिकल थर्ड फ्रंट भी बनाने की कोशिश की थी। जी। उसमें कामयाबी मिली नहीं। विधानसभा चुनाव हो गए 2018 के, तो उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था इस उम्मीद में कि ये बीजेपी से बेहतर पार्टी है। मध्य प्रदेश में अभी 2 ही पार्टियां चल रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी को हमारी मानसिकता, मेरी मानसिकता को सूट नहीं करती है, तो कांग्रेस में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो उसमें काम करने का स्कोप ही नहीं था। कुछ और ही किस्म की दुआ सलाम से और एक दूसरे की लेग पुलिंग, और कोई ऐसा नहीं पाया कि कांग्रेस कुछ प्रदेश की भलाई के लिए कुछ विशेष करना चाहती हो। और जो 15 माह सरकार चली वो भी बीजेपी की सरकार से कोई बेहतर नहीं रही। जिस तरह से बीजेपी के शासन में प्रदेश ने कोई विशेष प्रगति नहीं की, उसी तरह से कांग्रेस का शासनकाल भी लगभग वैसा ही रहा। और वो जो जहाँ तक निकालने की बात है, मैंने राजगढ़ कलेक्टर ने थप्पड़ कांड जो हुआ था। थप्पड़ कांड जो हुआ था उसके ऊपर मैंने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखा था जी। कि ये कलेक्टर्स को समझाया जाए कि यंग कलेक्टर्स जो हैं, ये इनको बताएं कि भीड़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। कई कई कलेक्टर्स के उदाहरण भी उसमें दिए गए थे। अभी हाल में जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह जो एक कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ आपको ये लगता है कि कलेक्टर की खिलाफत करने, उनके विरोध में बोलने पर आपको पार्टी से निकाल दिया, इतनी छोटी सी बात पे? 3 चीज़ें रही। एक ये लिखा था, अगले दिन मैंने हनी ट्रैप पे लिखा था, जी। क्योंकि उन्हीं दिनों ये बयान आया था लीडर ऑफ अपोजिशन का, गोपाल भार्गव जी का, कि मेरे पास सबूत हैं, सीडी है, मैं वो दिखा दूंगा। तो हमने उस पर भी लिखा था कि भाई अगर अगर रूलिंग पार्टी यानी कमलनाथ सरकार हनी ट्रैप केस की जांच नहीं करा रही है, तो आपके पास जो सबूत हैं वो सामने रखें। और इससे भी ज़्यादा जो इनको ज़्यादा चुभी वो ये था कि जो 27% आरक्षण ओबीसी को आरक्षण दिया था, उसमें पैरवी ठीक से नहीं की हाई कोर्ट में। उसको लेके मैंने लिखा था कि एडवोकेट जनरल ना तो खुद उपस्थित हुए, 2 एडिशनल एडवोकेट जनरल ना उनको उपस्थित कराया, 4 डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं, उनमें से कोई नहीं खड़ा हुआ। तो एडवोकेट जनरल को हटाने के लिए मैंने कमलनाथ जी को लिखा था। सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको उससे हुई, और बहाना लगाया वो कलेक्टर को लिखी हुई चिट्ठी का। उसके बाद से सब हिस्ट्री है। लेकिन आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया था, संयोजक बनाया था प्रदेश का, तब ये 27% आरक्षण का सुझाव आपका था या सरकार का ही था? हमने तो मैं 20 साल से पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ। जब से हमारी कास्ट को पिछड़ा वर्ग में डाला गया है, जब कमलनाथ जी बैठक ले रहे थे चुनाव से पहले, तभी हमने कहा था कि ओबीसी का अगर 27% आरक्षण लाते हैं तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और बहुत सारा सोशल मूवमेंट चलाए थे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो जो माहौल बना था उसी के कारण से कांग्रेस ने
27% आरक्षण देने की घोषणा की और फिर वो घोषित भी किया, लेकिन कोर्ट में जिस तरह का व्यवहार रहा वो ठीक नहीं वो था। ठीक नहीं रहा। आपने लेकिन एक चेतावनी दी थी कि कारण बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो मैं आपके 15 माह के भ्रष्टाचारों की पोल खोल दूंगा। दूसरा आरोप आपने लगाया था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को डुबो दिया है। लेकिन बाद में आपने उन जो भ्रष्टाचार की बात कही थी वो आरोप सामने नहीं लाए आप, या वो प्रमाण सामने नहीं लेकर आए, क्यों? क्या उसके लिए कोई सही समय का इंतजार कर रहे हैं? वो सही समय अब आ रहा है। अब मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार काम करती रही, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है। वो कांग्रेस में और उसमें रहते वो संभव नहीं था। अब उस पर काम होगा और आप देखेंगे कि चाहे वो बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है या कांग्रेस के समय हुआ है, उस पर अब बाकायदा काम होगा। कब? हम चुनावी साल में चल रहे हैं, क्या जब चुनावी माहौल बनेगा तब तक इंतजार करना होगा? नहीं, आप अब अगले महीने से देख लेंगे, इन पर रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, इन पे खुलासे होंगे और एक माहौल बनाया जाएगा, बताया जाएगा कि प्रदेश के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं। तो उसमें बीजेपी निशाने पर रहेगी, कांग्रेस निशाने पर रहेगी? दोनों ही निशाने पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 230 विधानसभा सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। जी, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास नेता हैं, ना कार्यकर्ता हैं, इतना बड़ा ऐलान किया है, कोई पहले से तैयारी है, कोई सर्वे है? नहीं, अभी पिछले 3 महीने से वॉलंटियर मैपिंग चल रही है और वो लगभग अपने पूर्णता के दौर पे है। अभी 28 दिसंबर को दिल्ली में हम लोगों की बैठक बुलाई थी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, और सबके सुझाव लिए हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक पूरे संगठन में बदलाव आएगा और उसको चुस्त दुरुस्त करके फरवरी से आपको काम होता दिखेगा चारों तरफ। आम आदमी पार्टी अब तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखती रही है सर्वे के आधार पर, चाहे हम पंजाब में देखें चाहे गुजरात में देखें। मध्य प्रदेश में कौन होगा आपका चेहरा? सीएम चेहरे की भी तलाश जारी है। जैसे ही तलाश लिया जाएगा आपको अवगत करेंगे। क्या और ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी से जोड़ रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोग संपर्क में हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं और आएंगे, अभी अभी आएंगे। जब हमने देखा है कि देश के 56 ब्यूरोक्रेट्स ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए, सिंबल कैंसिल करने के लिए, ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स किस आधार पर, क्या वजह है कि आम आदमी की पार्टी तरफ आएंगे, आपको लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो जन सरोकारों के पे काम कर रही है। इसने डिलीवर किया है शिक्षा के फ्रंट पर, हेल्थ के फ्रंट पर, पानी और बिजली मुफ्त उपलब्ध कराए हैं और एक प्रगतिशील सोच की पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये अट्रैक्ट कर रही है और वो लोग आएंगे। लेकिन मोदी तो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, और आप तो नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रहे हैं, वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाए वो मैनिफेस्टो। तो आपको लगता है ये सारी घोषणाएं मुख्य चुनाव में होंगी तो असर डालेंगी जनता पर? नहीं, बिल्कुल डालेंगी। और वो उसमें सीमित था, नगरीय निकायों का जो मैनिफेस्टो था वो तो एक सीमित सा रोल रहता है। ये स्टेट के चुनाव व्यापक, लगभग हर क्षेत्र इसके अंतर्गत कवर होता है। तो अच्छा वो बनेगा, वचन पत्र मैनिफेस्टो अच्छा बनेगा और जनता को आकर्षित करेगा। तो इसकी कोई कमेटी बनेगी या जो नगरीय निकाय की कमेटी थी वही काम करेगी? कमेटी बनेगी। जब अब विधानसभा चुनाव के लिए हर एंगल पे कमेटियां बनेगी और उसमें तय किए जाएंगे लोग। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या विजन है? ये तो आप जब आम आदमी पार्टी में आए होंगे तभी आपके सामने रखा होगा, तब शायद आप शामिल हुए होंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी जो लोग हैं वो इंडिया के सबसे, किसी भी स्टेट से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही निवास करते हैं और ये अंतिम छोर पे यही समाज खड़ा है। आम आदमी पार्टी शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनके उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है।
उस पर काम चल रहा है। और दूसरा एससी का वर्ग है, ओबीसी का वर्ग है, इन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। किसान हैं, युवा हैं, रोजगार है, इन सब पे फोकस है आम आदमी पार्टी का। ये नेशनल बिल्डिंग करने वाली पार्टी है, ये स्टेट को भी उसी तरफ प्रगति के पथ पर ले जाएगी। तो ये वर्ग कैसे भरोसा करे आम आदमी पार्टी पे? ना आपके पास उस वर्ग की लीडरशिप है। अभी आएंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों से भी आएंगे, जो अच्छे लोग हैं और वहाँ जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो लोग भी आएंगे और हमारे मूल काडर के लोग भी तैयार हो रहे हैं। वो शीघ्र ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कितने लोगों से संपर्क में हैं? लगभग रोज़ ज्वाइनिंग हो रही हैं और 50 से 60 ऐसे एमएलएज हैं सिटिंग और एक्स एमएलए जो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, हम लोगों के संपर्क में हैं, और वो शीघ्र ही आपको सामने आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो 230 उम्मीदवारों का चयन वेट एंड वॉच की स्थिति पे होगा कि कांग्रेस से जिनके टिकट कटेंगे, बीजेपी से जिनके टिकट कटेंगे उनको देंगे, या पहले से तय कर देंगे? नहीं, कुछ तो पहले से ही तय हो जाएंगे और कुछ जो दूसरी पार्टियों से चुनाव जीतने वाले की संभावना वाले कैंडिडेट्स आएंगे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी पार्टी ने कोई सर्वे कराया है? हाँ, अभी पिछले तीन महीने से सर्वे हुआ है, रिसोर्स मैपिंग भी हुई है और देख रहे हैं कि कहाँ कौन पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। तो पार्टी को यहाँ संभावनाएं कैसी दिखती हैं? मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे, राजस्थान में भी होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे। मैं समझता हूँ कि गुजरात से बेहतर परिणाम आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अब की बार किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर आम आदमी पार्टी आ जाएगी। किंग नहीं तो किंग मेकर बनना चाहते हैं, लेकिन पिछली बार भी आपने 200 उम्मीदवार उतारे थे, महज 6% वोट मिले थे आपको। तो अब क्यों लगता है कि आप किंग मेकर बन सकते हैं? तब इतना संगठन का ना तो संगठन का इतना फैलाव हुआ था और पार्टी भी दिल्ली तक सीमित थी। अब पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बनाई है, गोवा में भी उसके विधायक हैं, गुजरात में विधायक हैं। तो अब ये जिस तरह का रिस्पांस अब जनता देख रही है, तो ये कांग्रेस तो आगे सीमित होती चली जाएगी और आम आदमी पार्टी ही आप अपोजिशन के रूप में देखेंगे। तो सिर्फ आप कांग्रेस का विकल्प बनने जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं? हाँ, कांग्रेस तो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर ही है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकले या कुछ और निकले, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब कांग्रेस के प्रति लोग निराश हैं कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है, आपकी पार्टी हो या ओबीसी की पार्टी हो, एक तरह से वोट कटवा पार्टी है ये, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरती हैं। नहीं, कांग्रेस का अब अपना कोई विजन है ही नहीं। कांग्रेस से लोग निराश हो चुके हैं, तो जो पार्टियां आए उनको वोट कटवा ये अपनी खींच मिटाते हैं ऐसा बोल के। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा पाएँ और दूसरी पार्टियों को वोट कटवा बोलें, तो ये कतई उचित नहीं है। तो आपकी पार्टी में भी तो लोकतंत्र नहीं दिखता। जिस तरह से बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी पे लगाती है, बसपा पे लगाती है, वैसा आरोप आप पर भी लगता है? नहीं, ऐसा कोई हमारे यहाँ तो अभी मुश्किल से 10 साल पुरानी पार्टी है। कोई इस तरह का ना तो कोई परिवारवाद का कोई मसला है, ना कोई ऐसा डिक्टेटरशिप का मसला है। सब मिल बैठ के निर्णय होते हैं और अच्छा काम हो रहा है। तो केजरीवाल लगातार अध्यक्ष बने रहेंगे? अब किसी न किसी को तो एक ऐसा चेहरा जो इतना सामने आ चुका है जनता के और जिस पे जनता का विश्वास है, तो वो चेहरा तो कुछ समय के लिए बना ही रहेगा। जिस तरह से हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में, चाहे पंजाब में, जो वादे किए थे वैसे वादे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। क्या प्रमुख योजना है, क्या प्रमुख वादे रहेंगे या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है। चिकित्सा की जो दुर्गति है वो भी सब लोग जानते हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा ये दो हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर हैं। इसके साथ ही रोज़गार देना, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देना और पानी उपलब्ध कराना,
सस्ती और मुफ्त बिजली प्रदाय करना, ये सब मसले आएंगे। और जो क्षेत्र स्पेसिफिक मसले होंगे, बड़ा बड़ा प्रदेश है तो उसके क्षेत्र स्पेसिफिक भी हम योजनाएं लेके आएंगे अपने घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र एक ही होगा या जो आप कह रहे हैं क्षेत्र आधार पर होगा कि बुंदेलखंड का अलग होगा, मालवा का अलग होगा, ग्वालियर चंबल का अलग होगा, मध्य का अलग होगा? नहीं, एक ही होगा, लेकिन क्षेत्र स्पेसिफिक पे उसकी भी योजनाओं का जिक्र, जोर जो है उसमें दिया जाएगा ताकि प्रदेश का समग्र विकास हो। तो चुनावी माहौल की शुरुआत कब से करने वाले हैं? ऐसा कोई कार्यक्रम करने का प्लान है क्या आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में? हाँ, अब अगले महीने की प्लानिंग है। अगले महीने से वरिष्ठ नेता दिल्ली से आने लगेंगे। तो संगठन यही रहेगा मौजूदा जो पदाधिकारी हैं कि इसमें कुछ बदलाव देखने नहीं, को इसमें बदलाव होने जा रहा है। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जिस भी राज्य में फोकस करती है वहाँ पहले से माहौल बनाती है, सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में वैसा नहीं दिख रहा है। कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई आज आम आदमी पार्टी, और आप कह रहे हैं कि किंग मेकर बनेगी। अब ये आपको देखने को मिलेगा अगले महीने से। अभी बीच में थोड़ा सा जो नगरीय चुनाव हुए उसके बाद से थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग लगातार चल रही हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी ने जितने भी स्कैम किए हैं वो उन सब पे खुलासे होंगे और सरकार बनने के बाद उस पर जांच भी होगी। तो आपके पास नगरीय निकाय में एक सीट है, महापौर है आपकी, लेकिन वहाँ से भी आप कोई उदाहरण पेश नहीं कर पाए कि ये सबसे हटके नगर पालिका है हमारी। उसमें अनफॉर्चुनेटली जो पार्षद हैं वो उसमें बीजेपी के ही मैक्सिमम पार्षद हैं, तो वो उतनी लिबर्टी से महापौर काम ही नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से होना चाहिए। तो इसको भी कभी कोई मुद्दा नहीं बनाया? बीजेपी का मुखर होकर विरोध नहीं किया? अब वो वहाँ सिंगरौली के स्तर पर चल रहा होगा, उसको और दिखवाएंगे, ज़रा देखेंगे कि क्या क्या कारण बन रहे हैं, क्यों इस तरह से हो रहा है। हमने देखा कि आपको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी चुनाव से पहले, 2018 से पहले। उसी तरह हमने देखा है कि वन विभाग से ही रिलेटेड जो व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो अजय दुबे रहे हों, चाहे अन्य लोगों का यूज किया है। आपको लगता है कांग्रेस सिर्फ यूज करती है, ब्यूरोक्रेट्स का यूज एंड थ्रो, जब काम निकल जाता तो छोड़ देती है? ऐसा ही है। ऐसे उनकी इसलिए कांग्रेस की ये हालत हो रही है। और अब जब इस बार के आप नतीजे आएंगे तो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। आज भले ही कमलनाथ ये बोलते हैं कि गिनती के दिन रह गए, 8 महीने बाद हमारी सरकार आएगी, ये मुगालता पाले हुए हैं। ये दूर दूर तक जब रिजल्ट आएगा तो दूर दूर तक कहीं पावर में आते दिखाई नहीं देंगे। ये सिर्फ उपयोग और दुरुपयोग ही करते हैं। अगर हमने जिस मंशा से, मैंने ही जिस मंशा से ज्वाइन किया था कि पिछड़े वर्ग की सशक्तिकरण करूँगा, इन्होंने कोई काम करने का अवसर ही नहीं दिया। जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी नहीं, आप किंग मेकर बनेंगे, तो इसका मतलब है बीजेपी आएगी, और आप बीजेपी को समर्थन देंगे कि कांग्रेस को समर्थन देंगे? फिर यदि ऐसी परिस्थितियां बनी तो नहीं, वो बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी अगर मिलती है तो फिर समर्थन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर नहीं बनती है तो फिर देखा जाएगा। तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए आप आम आदमी पार्टी फायदेमंद है? नहीं, आम आदमी पार्टी देश के लिए फ़ायदेमंद है, प्रदेश के लिए फ़ायदेमंद है। उस प्रोसेस में अगर कांग्रेस का नुकसान होता है तो हो जाए, बीजेपी को फ़ायदा होता है तो हो जाए। वो तो आम आदमी पार्टी तो प्रदेश और देश के लिए काम करती है। देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करती है, लेकिन वही फिर वादे की बात होती है। तो आप ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं करते, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं कि ये योजना है, इसमें हम फ्री देंगे। फ्री राशन के साथ साथ हम देख रहे हैं बीजेपी भी फ्री दे रही है राशन। आप कहते हैं मुफ्त में बिजली देंगे, पानी आपको कम उसमें देंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक जुमला उछाला है कि रेवड़ियाँ, ये रेवड़ियाँ नहीं हैं। ये गरीब लोगों को अगर कोई पार्टी, अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मैं सेलेक्ट हो पाया सरकारी स्कूल में पढ़ के, तो वो उसकी देन है। अब सरकारी स्कूलों में यहाँ आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए क्या स्तर है, जोड़ घटा तक नहीं कर पाते। किसी हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर आधे बंद पड़े हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों की हालत ख़राब है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एब्सेंट हैं,
क्या है, यहाँ चिकित्सा सुविधाएं वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हैं। तो हम अगर गरीब लोगों को फ्री और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं, तो ये रेवड़ी में कैसे कहा जा सकता है इसको रेवड़ी बांटने का। हाँ, बिजली और पानी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं गरीबों को, तो इसको रेवड़ी नहीं, वो तो रेवड़ी वो खुद बांट रहे हैं। वो 5-5 किलो जो अनाज के बदले में एक किस्म से रिश्वत तो वो दे रहे हैं। बीजेपी ये काम कर रही है। ये तो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम बनता है कि अपनी जनता के हर ज़रूरतों का ध्यान रखे। वो बांटें तो आप कह रहे हैं कि रिश्वत दे रहे हैं, आप बांटे तो सब ठीक है। नहीं, हम और तो आपने कहा चिकित्सा बेहतर देंगे, वो आयुष्मान भारत योजना के तहत कहते हैं हम तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं गरीबों का। आयुष्मान भारत योजना में अभी अभी आपको 200 करोड़ का स्कैम आपके प्रदेश में ही उजागर हुआ है। तो जब यहाँ 200 करोड़ का है तो बाकी बाकी प्रदेशों में क्या होगा। ये सब ऐसे इस तरह की योजना बनाई हैं जिनमें सिर्फ पैसे की बंदरबांट होती है। हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियां मिलके जो है वो गरीबों का शोषण कर रही हैं, और आयुष्मान का योजना का पैसा सब ऐसे ही जा रहा है। लेकिन कार्रवाई भी तो वही लोग कर रहे हैं, बाकी विपक्ष ने तो कोई अब तक ऐसा उजागर नहीं किया है, ना आम आदमी पार्टी ने किया है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसी इफेक्टिव कार्रवाई होती देखी नहीं। तो एक बाबू वाबू किसी को सस्पेंड किया है, किसी पे कोई जिम्मेदारी अभी तक मैंने तो देखा नहीं किसी पे निर्धारित की गई हो। भोपाल के एक डॉक्टर दंपति जेल में है। हो सकता है एक आज इस तरह का प्रकरण मेरे ध्यान में ना हो। तो यदि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में आई, या उसके आपको कितने लगते हैं कि कितने विधायक जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी के? मैं समझता हूँ कि 50 के आसपास। आप 50 ले लेंगे, कांग्रेस क्या लेगी फिर? कांग्रेस इससे नीचे ही रहेगी। 50 से भी नीचे रहेगी? हाँ, आई थी पहले 38 सीटें आई थी 2003 में, उसी के इर्द गिर्द सिमटेगी कांग्रेस। अब तो कमलनाथ 1 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं, मंडलम सेक्टर तक उनने गठन कर इतना दिया, ही संगठन खड़ा कर दिया आज की तारीख में वो। और लोग मानते हैं कि हम तो सरकार में आ रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री का टैगलाइन चल रही है उनकी। नहीं, वो कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होते, चुनाव नहीं होते, तब तक ये बड़बोले बोल हैं, कुछ नहीं निकलने वाला है। तो ये बड़बोले बोल हैं, कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी की पार्टी के हों, बोल तो हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी सच्चाई आती है ये तो आने वाला समय बताएगा। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक तो ये थे आज़ाद सिंह डवास, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में किंग नहीं तो किंग मेकर जरूर बनेगी आम आदमी पार्टी। अब ये कैसा सपना है या वाकई में सफलता मिलेगी, ये तो 2023 के परिणाम बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।